दोस्तों, मेरा नाम विनोद जोशी है। अभी आप सुन रहे थे शेर है कहानी का चौथा भाग, जिसमें आपने सुना कि कैसे कुशल को अपने खिलाफ चल रही किसी साजिश का पता चल जाता है। जब वो कमरे से आती प्रीतम और तिवारी की बातचीत सुन लेता है। अब आगे उस पिलर के पीछे छिपे कुशल को कुछ ही वक्त हुआ था तो उसने तिवारी और शमशेर को कमरे से बाहर निकलते देखा। जब वो उसके सामने से गुजरकर लिफ्ट में सवार हो गए तो वो भागता हुआ फायर एस्केप के रास्ते सीढ़ियाँ लगभग फलांगते हुए पार्किंग में पहुंच गया। फायर एस्केप का रास्ता पार्किंग के पास ही खुलता था तो वो शमशेर और तिवारी से पहले ही पार्किंग में पहुंच गया था। उसने अपनी तेज़ी से चलती सांसों पर काबू पाया तो देखा शमशेर और तिवारी भी पार्किंग की ओर आ रहे हैं। वह तुरंत ही पास खड़ी एक कार की ओट में छिप गया। छिपे छिपे ही उसने पार्किंग एरिया में जलते एक बल्ब को पत्थर के टुकड़े से फोड़ डाला। उसका निशाना वास्तव में अचूक था। ये शायद पिता के साथ उसकी लंबी सोहबत का नतीजा था। बल्ब के बुझने से कुछ अंधेरा हो गया था। अब बहुत नज़दीक जाकर ही कार के अंदर झांका जा सकता था। यही तो वो चाहता था कि दूर से उन दोनों को ये ना पता चले कि वो कार में थे या नहीं। जब दोनों कार के पास आ गए और कार में झांकने लगे तो उसने कार की ओट छोड़ दी। पिस्तौल निकाल कर निशाना उन दोनों के पीछे खड़ा हो गया। शांत और स्थिर आवाज़ में कुशल ने कहा, अपने हाथ सर के ऊपर कर लो और बिना मुड़े खड़े रहो। मुड़े या कुछ बोले तो गोली मार दूंगा। उसकी आवाज़ सुनकर वो दोनों स्तब्ध खड़े हो गए। फिर तिवारी शमशेर से बोला, अरे ये तो पीछे खड़ा है, चल इसे पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि वो दोनों मुड़ते और उसे पकड़ने की कोशिश करते, कुशल ने बिना दूसरी चेतावनी दिए गोली चला दी। ये उसके पिताजी जो एक शिकारी थे की सीख थी। आदमखोर जानवरों को देखते ही गोली मार दो वरना खतरा बढ़ सकता है। वो जानता था उसके पिता पिस्तौल में हमेशा साइलेंसर लगा कर रखते थे। बस एक धीमी सी आवाज़ हुई और गोली शमशेर के घुटने के नीचे धंस गई। गोली चलाते ही कुशल फिर बोला, कुछ सख्त लहजे में, मैंने कहा था ना, चुपचाप हाथ ऊपर कर खड़े रहो। अगर चीखे या चिल्लाए तो अगली गोली सर में मारूंगा। तिवारी और शमशेर थर थर काँप रहे थे। शमशेर का तो बहुत बुरा हाल था। भयानक दर्द और ढेर सारा खून लगातार निकल रहा था। कुशल ने तिवारी से कहा कि कार की डिग्गी खोलकर सामान बांधने वाली रस्सी बाहर निकाल लो। तिवारी चुपचाप रस्सी निकाल लाया। फिर उसने शमशेर से कहा कि वो तिवारी के हाथ पीठ के पीछे कसकर बांध दे। दर्द से कराहते हुए शमशेर ने किसी तरह तिवारी के हाथ पीछे बांध दिए। फिर कुशल ने उनसे अपनी जीप तक चलने को कहा। दोनों को जीप में आगे की सीट पर बैठा कर वो उस खुली जीप के पीछे खड़ा हो गया। ये बात उसने उन्हें अच्छे से समझा दी कि वो तेज़ भागते जानवरों पर निशान लगाने का माहिर शिकारी है। जरा भी हिले या प्रीतम को कुछ संकेत देने का या सतर्क करने की कोशिश की तो गोली मार देगा। दोनों सब समझ रहे थे। जिसे एक मामूली पहाड़ी लड़का समझा था वो तो एक दिलेर निडर युवक था। कुशल निशानेबाज अपने पिता के साथ जंगलों में आदमखोर जानवरों का पीछा करना या उनके आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करना उसने बहुत अच्छे से सीखा था। वो प्रीतम का बिना किसी उद्वेग से इंतजार करने लगा। शमशेर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी ज़्यादा खून निकलने की वजह से। कुशल जानता था कि बिना किसी डॉक्टरी सहायता के वो कुछ ही घंटों का मेहमान था। तभी प्रीतम आते दिखा। जैसे ही वो नज़दीक आया, कुशल ने तिवारी से जीप की हेडलाइट को हाई बीम पर रखने को कहा। तेज़ रोशनी आँख में पड़ते ही वह जोर से चिल्लाया, अरे क्या कर रहा है, लाइट बंद कर। जवाब कुशल ने दिया, प्रीतम भाई, हाथ ऊपर कर खड़े हो जाओ, नज़दीक आने की कोशिश मत करना। जरा भी हिले या पीछे भागे तो गोली मार दूंगा। प्रीतम कुछ बोलने को हुआ तो तिवारी बोल उठा, इसकी बात मान लो बॉस, ये हथियार बंद है और बिना पूछे गोली चला लेता है। शमशेर को इसने गोली मार दी है। उसकी बात सुनकर प्रीतम गैस के फूटे गुब्बारे की तरफ फुस हो गया। उसने अपने हाथ ऊपर किए और वहीं थमक कर खड़ा हो गया। कुशल ने उससे पूछा, ये सब क्या है प्रीतम भाई, जल्दी बताओ। प्रीतम ने अपने सूखे होंठों पर जीभ फेरी और बोलना शुरू किया, हम चारों यानी सुहेल, तिवारी, शमशेर और मैं एक साथ चोरी डकैती का काम करते थे। सुहेल के पास चोरी का सारा रुपया पैसा जमा रहता था।
लेकिन उसने बेईमानी करके सारे रुपये को हीरे में बदल दिया था। और जब वो अपनी फैमिली के साथ जैसलमेर गया था तो उसने वो हीरे की पोटली कुशल की गाड़ी में छिपा दी थी, स्टेपनी के नीचे। जब उन लोगों को पता चला कि सुहेल ने उनके साथ दगा किया है तो उन्होंने सुहेल को पकड़कर उसे सब कुछ पता कर लिया था। कुशल को फ़ोन उन्होंने ही करवाया था एक लड़की से, सुहेल की पत्नी बनकर। शमशेर और तिवारी को भेजकर प्रीतम कुशल को मरवाना चाहता था ताकि कोई सबूत ना रहे, क्योंकि उसे शक था कि सुहेल ने कुशल को भी शायद कुछ बता दिया हो जैसलमेर ट्रिप के दौरान। सुहेल कहाँ है ये पूछने पर उसने बताया कि उसने उसके ही गोदाम में बांध कर रखा हुआ है। हीरे मिलने के बाद उसको भी मारने का प्लान था। कुशल बोला, अब क्या करो? प्रीतम ने कोई जवाब नहीं दिया। कुशल ने मंत्री जी को फ़ोन किया और सब कुछ बताना शुरू किया। सुनकर मंत्री जी को बहुत गुस्सा आ गया। प्रीतम, जिसे मंत्री जी को भी धोखा दिया था, जिसे वो अपना विश्वासपात्र पीए समझते थे, वो एक डकैत निकला। उन्होंने कुशल को वहीं रुकने को कहा और बताया कि उन्होंने अपने एक जानकार पुलिस अफसर को फ़ोन कर दिया है। पुलिस आकर उन्हें गिरफ्तार करेगी। तुम अपना बयान लिखना और हीरे पुलिस को सौंप देना। ये सुनकर कुशल ने शांति की एक सांस ली। एक हंगामेदार मामला सुलझ गया था।